ओम हम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 20। ओम पितानो असि पितानो बोधि नमः ते अस्तु मामा हिंसी त्वष्ट्रमन्तः त्वा सपेम पुत्रान् पशून् मयि देहि प्रजाम् अस्मासु देहि अरिष्टा अहम सहिपत्या भूयासम। पिता नो असि, हमारे पिता हो। नो, हमारे पिता। असि का अर्थ हो, अस धातु से असि हो। नो सर्वनाम हमारे पिता। पिता नो बोधि, हे पिता, नो हमारे लिए बोधि, बोध करो। बोध करने का भाव समझो, समझाओ। अब पिता नो असि को कह सकते हैं हमारे पिता हो, हमारे लिए पिता हो, और हे पिता तुम हमारे हो। व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार से हम इसके अर्थ कर सकते हैं जो शुद्ध हैं, सभी सत्य हैं। हे पिता तुम हमारे हो, हम उस परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं। हे पिता तुम हमारे हो, वो तो सबका है। हमें ये बोध हो जाए कि वो हमारा है तो वो हमारा भी है, वो तो हमारा भी है, सभी का है। ये बोध हमको हो जाना चाहिए कि वो हमारा है। ये बोध हमको करना है, वो तो है ही। इसीलिए आगे कहते हैं पिता नो बोधि, हे पिता नो हमको, हमारे लिए बोधि, बोध करो, बोध कराओ, हमको ये बोध करा दो। तुम तो हमारे हो, हम अबोध हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते, भटक जाते हैं। तो हे पिता हमें ये बोध करा दो, नो असि, कि तुम हमारे हो। ओम नमः ते अस्तु, संहिता पाठ में नमस्ते अस्तु ही लिखा जाएगा। सरल पाठ में नमस्ते अस्तु लिख दें तो भी ठीक है, नमः ते अस्तु लिख दें तो भी ठीक है, अर्थ तो वही है। बहुत प्रचलित है, संधि सहित नमस्ते कह सकते हैं, और संधि विग्रह करेंगे तो नमः ते हो जाएगा। नमः ते तुम्हारे लिए नमन, अस्तु हो, नमः ते अस्तु, नमस्ते अस्तु तुम्हारे लिए नमन हो। और कह रहे हैं मामा हिंसी, मामा नहीं नहीं, ये मां व्यय है नहीं के अर्थ में। हिंसी, हिंसा करो। अब यहां पर चाहें तो यमक अलंकार के रूप में मामा, एक मां का अर्थ तो नहीं, और दूसरी मां माम के लिए भी वेद में मां आ जाता है मुझको के अर्थ में। तो मुझको नहीं हिंसा करो, मुझको हिंसा मत करो, ये अर्थ भी कोई कर सकता है, व्याकरण से शुद्ध है, सत्य है, स्वीकार्य है। तो मामा हिंसी, नहीं नहीं हिंसा करो, अर्थात किसी भी प्रकार से हिंसा मत करो, ये बात कही जा रही है। कहते भाई मुझको हिंसा मत करो।
कोई ऐसा अर्थ कर सकता है। हम इसका अर्थ यही करना चाहते हैं, मामा हिंसी, नहीं नहीं हिंसा करो, अर्थात हिंसा बिल्कुल नहीं करो, हिंसा नहीं नहीं करो, मामा हिंसी त्वष्ट मंता। अब ये त्वष्ट मंत्रा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये त्वष्ट मंता में त्वक्ष धातु मानी गई है। अब देखिए, त्वक्ष धातु यदि मानी जा रही है तो इसको ध्यान दें, त्वक्ष में त्वक्षा, त्वक्ष, इसका अर्थ छीलना रेतना है। जैसे बहुत से कारीगर लोहा लकड़ी आदि आदि पदार्थों को छील कर, रेत कर, काट कर उसे एक सुव्यवस्थित उपयोगी आकार देते हैं, इसको भी त्वक्षण कर्म कहते हैं। इससे ये त्वष्ट शब्द बनाया गया है, ऐसा व्युत्पत्तिकारों का, निरुक्तकारों का मानना है। तो त्वष्ट मंता का अर्थ यही होगा, किस प्रकार से छीलने, रेतने, काटने वाले, कह सकते हैं इस प्रकार से वस्तुओं को उपयोगी स्वरूप देने वाले, छील कर, रेत कर उसे उपयोगी स्वरूप देने वाले, अर्थात शिल्पकार, थोड़ा पीछे कर देना, मंता उससे युक्त ये प्रत्यय है। त्वष्ट्रम अंतः, इसका विग्रह हो सकता है परंतु नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि किसी ने नहीं किया होगा तो हम भी क्यों करें। पदपाठ में इसको ऐसे ही स्वीकार किया गया, या सभी महान वेद भाष्यकारों ने इसको ऐसे ही स्वीकार किया, यहां पर कोई संधि विच्छेद विग्रह नहीं किया, तो अनावश्यक हम ही क्यों अलग चलें। जिस मार्ग पर सभी विद्वान चल रहे हैं आप भी चलें। ऐसे मौलिक स्थितियों में फिर भी ये तो कोई कहे नहीं हम व्याकरण से त्वष्ट्रम अंतः विग्रह विच्छेद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं पड़ेगा। तो त्वष्ट्रमान, त्वष्ट से युक्त अर्थात इस छीलने, काटने, रेतने की कला, कौशल, शिल्प से युक्त, इसका भावार्थ शिल्पी ही किया जाएगा। अब इसके स्वरूप को देखते हुए एक धातु और होती है त्विष। त्विष धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, तो त्वष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश करने वाला भी कह सकते हैं। मंता अर्थात प्रकाशमान, तो इसका दो अर्थ हो सकता है, शिल्पी और प्रकाशमान। अब हमको देखना है कि इस मंत्र में इन दो में से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है। दो अर्थ हैं तो दो में से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, इसका मुख्य आधार तो यही है कि पूरे मंत्र में अन्य शब्दों को देखते हुए इस शब्द का कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा, जिससे जो वाक्य बनेगा वो सार्थक, गरिमामय हो। और दूसरा कि हम निरंतर कहते हैं कि जो पूर्व के विद्वान हैं उनसे सहयोग लीजिए, लोगों ने क्या अर्थ किया है, किस प्रकार से माना है, कौन सा अर्थ ग्रहण किया है, तो उनका भी सहयोग ले लीजिए। हाँ, ये स्वाभाविक है, हम कहते हैं प्रत्येक पाठक देता को अधिकार है कि अपने विवेक से ऐसी स्थितियों में अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का चयन करे। तो विद्वानों ने पहले जो भी किया है उनको नमन करते हुए, यदि आपको लगता है कि उन्होंने ये अर्थ किया है और आपको ये वाला अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है तो वो भी आपका अधिकार है। तभी अलग अलग लोगों ने भाष्य किए हैं, तभी भाष्यकारों में अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। यही अनंता वै वेदा की युक्ति है कि वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। ऐसे बहुअर्थी शब्दों के अनेक अर्थों से जब मंत्रों का अलग अलग अर्थ करेंगे तो वेद मंत्रों में छिपे हुए अनेक रहस्य उजागर होंगे, प्रकाश
प्रकाशमान होंगे, प्रकाशित होंगे। मंत्रों में बहुत गंभीर गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, वो ऐसे ही प्रकाशित होंगे जब आप विवेक लगाएंगे, बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे, है ना। लेकिन बुद्धिपूर्वक विचार करना है आपको, धातु पाठ व्याकरण आदि को ध्यान में रखकर ही विचार करना है, मनमाने अर्थ नहीं करने। तो इस प्रकार से आपको उत्तम अर्थ अनेक प्राप्त होंगे। तो सुमनता का एक अर्थ तो हम शिल्पी कर सकते हैं और एक प्रकाशमान कर सकते हैं। तो आज सपेम, अब देखिए सपेम एक शब्द और आया, इस पर भी विचार कर लें। ये सपेम वैदिक शब्द है। कहीं अब जिनको जानकारी नहीं, ये प्रथम दृष्टा वे कह रहे हैं ये सप्रेम होगा, नहीं होगा। वेद में सपेम शब्द है, सप धातु है, और सप धातु का अर्थ पूर्ण ज्ञान होना, संलग्न होना। सप धातु, इसी सप धातु से सप्त शब्द भी बनता। सप्त शब्द एक संख्या 7 का बोधक तो है, परंतु सप धातु से सप्त बनता है तो उसका अर्थ संलग्न, एक साथ संगठित और पूर्ण ज्ञानमान विद्वान भी होता है। सपेम का अर्थ ही सप धातु से करना होगा, पूर्ण ज्ञान होना। तो क्या हुआ? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विद्वान, पूर्ण जानकार, है ना। इसमें जो अर्थ लिखा हुआ है, पूर्णता जान सके, मिल सके, तो वो मिलने का अर्थ हो जानने का, दोनों अर्थ ग्रहण किया गया है और उपयुक्त है। तुष्ट ममता त्वा सपेम, प्रकाशमान तुमको हम जाने, पूर्णता जाने, तुम्हारे साथ संलग्न हो जाएं, मिल जाएं तुमसे। पुत्रान पशून मई दे, फिर प्रार्थना करते हैं, पुत्रान पुत्रों को, पशून पशुओं को, मई मुझ में, धे धारण कराएं, धारण करें या प्रदान करें। हमने कहा था धा धातु का अर्थ धारण करना और वेद मंत्रों में प्रदान करना भी होता है। सभी विद्वानों ने इसमें प्रदान करने का अर्थ स्वीकार किया है, व्याख्या चाहे जैसे की हो। तो कह रहे हैं तो सुमंता त्वा सपेम, हे प्रकाशमान, हम तुमको जाने, तुमसे जुड़ जाएं, संलग्न रहें, मिले रहें। तो तुम क्या करो, तुम हमें पुत्रों को और पशुओं को प्रदान करो। हमें पुत्र भी दो, पशु भी दो। अब यहां पशु को पुत्र में वो पवित्र करना, जो पवित्र करने वाले हैं उन्हीं को पुत्र कहा जा सकता है, और जो अपवित्र कर दें उन्हें पुत्र तो नहीं कहा जा सकता। यहां पुत्र का आवश्यक नहीं है कि हम लौकिक अर्थ ले ले, जिस अर्थ में इस समय हम पुत्र कहते हैं, और फिर कोई कहे कि साहब इसमें पुत्र कहा गया है, पुत्री क्यों नहीं कहा गया। तो एक तो वेद में ऐसा कोई भेदभाव होता नहीं, पुत्र कह दिया गया, उसमें पुत्री भी है। कहीं स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है, कहीं पुल्लिंग शब्द आ जाता है, उसमें सारे अर्थ समाहित होते हैं। ये वेद की शैली है, विशेषता है, इसे हम सबको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं स्त्रीलिंग में आया है तो उसमें पुरुष बाहर हो गए, केवल स्त्रियों की बात की जा रही है, और कहीं पुत्र आया है तो पुत्रियां उसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें सब सम्मिलित होते ही होते हैं। जब आप वेद का गहनता से अध्ययन करेंगे तो इस बात को अनुभव करेंगे कि ऐसा होता है। और पशु, पश धातु का अर्थ देखना है, पश्यति देखता है, जो पश्यति सा पशु, जो देखता है वह पशु है।
आप देखते हैं पशु हम किसे कहते हैं? जिनके पास आंखें हैं देखने के लिए, उन सबको पशु कहते हैं। उन पशुओं की बहुत सी जातियां, प्रजातियां, उपजातियां हैं। सामूहिक रूप से हम सबको पशु कह देते हैं। उन सब में देखने की सामर्थ्य, आंखें हैं, परमेश्वर ने दी। इनमें ये सामर्थ्य नहीं है, उनको सामान्यता पशु नहीं, वो थोड़ा निम्न स्तर के प्राणी कह सकते हैं। जीव शास्त्र की भाषा में कीट पतंग आदि विशेष वर्ग के प्राणी, उन्हें पशु नहीं कहा जाता। पशु उनको ही कहा जा रहा है जिनके देखने की सामर्थ्य है, आंखें हैं। और ऐसे आंखों वाले, देखने वाले प्राणियों में भी कुछ भेद हो सकते हैं, वो अलग विषय है। तो ऐसे देखने वाले प्राणियों को, पशुओं को, ये अर्थ भी यहां कर सकते हैं, परंतु वेद में कुछ और अधिक व्यापक अर्थ करें तो हुआ सम्यक दृष्टि संपन्न। हमारे दृष्टा थोड़ा और व्यापक बनाएं और स्तर उठाएं तो कह दें मंत्र दृष्टा, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जिनके पास सम्यक दृष्टि है या जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी बात भी की जा रही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। वेद इतनी साधारण बात क्यों करेगा कि हमें पशु दे दो? हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ गाय, बकरी, घोड़े दे दो। ये वैदिक ऋषि के स्तर की बात तो नहीं है, परमेश्वर के स्तर की तो नहीं ही है। छोड़िए, परमेश्वर तो बहुत महान है भाई, हम तो अपने स्तर से बात कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वेद के स्तर की बात तो नहीं है कि हम उससे कहें कि हमें गाय, बकरी, घोड़े दे दो। हम उससे यही मांग सकते हैं कि जो सत्य दृष्टा हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं, जो सम्यक दृष्टि वाले हैं, ऐसे मार्गदर्शक दे दो। उनके पास जो सम्यक दृष्टि है उससे वो हमें दृष्टि प्रदान करें, हमारे जीवन में उत्तम सम्यक दृष्टि प्रदान करें, हमारे मार्गदर्शक बने। मार्गदर्शक का भी मार्ग को दिखाने वाले, जिन्होंने स्वयं उस सत्य मार्ग को देखा है, वे सत्य मार्ग को हमें भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे मार्गदर्शकों को हमें प्रदान कीजिए, हमारे जीवन में उनको भी धारण कीजिए। ऐसे लोग भी हमारे जीवन में हों जो हमें उचित मार्गदर्शन दे सकें। प्रजाम अस्मासु धेहि, अस्मासु हम में। प्रजाम, प्रजा को धारण करो। अब देखिए, कहेंगे प्रजाम तो एक वचन में है, अस्मासु बहुवचन में है। हम सब में एक प्रजा को धारण करें। अभी हमने कहा पुत्रान पशून मयि धेहि, पुत्रों को, पशुओं को हमें दें, बहुवचन में था। यहां प्रजाम, प्रजा को एक वचन में है, अस्मासु हम में बहुवचन में है, धेहि धारण कराओ। धेहि तो एक वचन में है क्योंकि परमेश्वर से कह रहे हैं, संबोधन उसे कर रहे हैं, वो तो एक ही है। हम में प्रजा को धारण कराओ। जो भी प्रजा है, जो प्रकृष्ट प्रमुख रूप से उत्पन्न है, वो सब प्रजा है। उस प्रजा को हम में धारण कराओ। मेरा तेरा न हो, ये मेरा भाई, ये तेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र। जो भी प्रजा है, मानव समाज में जो भी है, वो मेरा ही है। कहना चाहिए अस्मासु हम में, वो हम सब का है, हमारा है। मेरा तेरा का भेदभाव नहीं है। प्रजाम को एक वचन में कह दिया गया। जो एक भी प्रजा है वह पूरे समाज के लिए है, वो सबकी प्रजा है, हम सब की प्रजा है। उसका पालन, रक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, परिष्कार हम सब का सामूहिक दायित्व है। ऐसा नहीं कि उसका परिवार निर्धन है तो वो पढ़ ना पाए, उसको उचित भोजन वस्त्र ना मिले। उसके परिवार की जो सामर्थ्य है भाई, उतना ही तो मिलेगा, यही हो रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए। वेद
प्रजाम अस्मासु देहि। जो भी प्रजा है, एक वचन में एक भी प्रजा है, एक भी शिशु है, बालक है, बालिका है, पुत्र है, पुत्री है, कुछ भी कह लीजिए, वो प्रजा हम में धारण कराओ, हम सब में धारण कराओ, वो हम सब का हो, हम सब उसके लालन पालन प्रशिक्षण विकास के लिए कार्य करें, उसे केवल उसके परिवार की सामर्थ्य पर न छोड़ दें, जो कुछ हम में है हम सबका ध्यान रखें। यही वैदिक संस्कृति है, यही वैदिक धर्म है, यही वैदिक दर्शन है, यही वैदिक जीवन है, उपदेश है हमारे लिए। अरिष्टा अहम सह पत्या भूयासम। अहम मैं, हाँ ये अहम मैं मेरे लिए है। क्या अर्थ निकलता है देखते हैं। अहम अरिष्टा, हम अरिष्ट हूं, और क्या हूं, सहपत्या, पति के सहित हूं, भूयासम अर्थात हूं, ये सबके साथ आ गया। अहम मैं अरिष्टा भूयासम, अरिष्ट हूं, सहपत्या भूयासम, पति के सहित हूं, पति के साथ हूं। ये पत्या तो सहपत्या, पति के साथ, जो संपूर्ण जगत का अधिपति परमेश्वर है उसके साथ मैं रहूं, वह तो सर्वव्यापी है। हमें ये अनुभव कर लेना है कि वो हमारा है, सर्वव्यापी है, हमारे साथ है। हमें उसके साथ का सानिध्य का, निकटता का अनुभव हो, यही सहपत्या भूयासम, हम उसके साथ रहें, ऐसा कहा जा रहा है। भूयासम, भू धातु का अर्थ होना, भूयासम अर्थात हूं, हम उस अधिपति परमेश्वर के साथ हूं, ये मैं कहा गया, क्योंकि ये अनुभव तो मुझे ही करना है। कहते भाई मैं अनुभव करूं, नहीं सब लोग करो। भाई ये अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से सबको अलग अलग करना है। ये सबको नहीं कहा जा सकता कि पहले तुम करो या जब सब करेंगे तो करेंगे, नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। उसकी अनुभूत व्यक्तिगत रूप से हमें होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए। जब वो अनुभूति मुझे हो जाए तो हम आपको भी बताने का प्रयास करें कि भाई ऐसे ऐसे आप स्वाध्याय चिंतन करें, विचार करें, ऐसे आप साधना उपासना करें, तो आपको भी अनुभूति हो सकती है। ये ठीक बात है, एक एक करके दीप से दीप जलाना होगा। ये तो पहले मुझे करना होगा, तभी हम किसी और को बता सकते हैं। यह अपने आप सामूहिक रूप से सबके लिए नहीं मांगा जा सकता। ये साधना उपासना तो हमें, मुझको या व्यक्ति को अकेले मुझे स्वयं करनी ही होगी। अब शब्द शेष रहा अरिष्टा। इस अरिष्टा को आ तो उपसर्ग है, निषेध अर्थ में, ना के अर्थ में आ अर्थात नहीं। ऋष धातु है हिंसा करना। हाँ, ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना लिखा है। और यदि देखें लोक भाषा में, हम सब लोग बहुत दूर दूर क्षेत्र से जुड़े हैं, हमारे इस अवध क्षेत्र में, अवध की चर्चा इस समय बहुत है, उस अवध में ऋष धातु का प्रयोग अवधी भाषा में क्रोध के अर्थ में भी होता है, और क्रोध भी एक प्रकार की हिंसा है, ये सब जानते हैं। तो ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना और क्रोध करना भी एक हिंसा है, वहां ऋष कहते हैं हिंसा को। अवधी के काव्य आदि में भी आया है अतिशय ऋष व्यापी, ऋषाने। तो ये ऋष का अर्थ वहां क्रोध करने से है, हिंसा करने से है। तो अरिष्टा का अर्थ हो गया अहिंसक। कह रहे हैं अरिष्टा अहम, मैं अहिंसक हूं। देखिए ध्यान देना, अहिंसा को तो मुझे अपनाना है। हम कहें सब अहिंसक हो जाएं, हाँ ये भावना होनी चाहिए। अहिंसा की भावना पूरे समाज में हो तो सबके लिए अच्छा है, परंतु सबसे पहले मैं स्वयं तो अहिंसक बनूं। मैं कहूं भाई सब लोग अहिंसक हो जाएं,
तो ऐसा लग रहा है कि हम तो होना नहीं चाहते, कह रहे भाई सब लोग अहिंसक हो जाए तो हम भी हो जाएंगे। नहीं, अहिंसा व्यक्तिगत रूप पर पहले हमें अपनाना होगा। जो भी गुण कर्म है, सद्गुण है, वो पहले हमें व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनाना होगा। जब हम व्यक्तिगत रूप से मैं उसे अपना लूं, तब एक नैतिक अधिकार बनता है कि मैं आपसे भी निवेदन कर सकूं कि भाई हमने इसको अपनाया है, मुझे तो अच्छा अनुभव हो रहा है, आप भी अपना लें तो अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने स्वयं तो अपनाया नहीं और आपसे कह रहे हैं, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो दूसरे को उपदेश नहीं देना, स्वयं को अपनाना है पहले। तो इसलिए यहां एक वचन में अहम अर्थात मैं अहिंसक हो जाऊं और मैं उस सबके अधिपति परमेश्वर के साथ हो जाऊं, ये भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। और यहां पर इस मंत्र व्याख्या को हम विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी विचार प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम रम। स्वामी जी नमस्ते। मंत्र जो है इसको ऐसा समझा जाए कि जो विचार पूर्वक निर्णय करने के बाद एक सार निकला उसे कहा जाएगा। मंत्र का अर्थ तो विचार ही है, विचार दिया जा रहा है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो मन धातु से मंत्र बन सकता है, और कहीं मंत्र धातु भी मानी गई है मंत्रणा विचार करना के अर्थ में। उसमें एक गुह्य भाषण की बात भी कही गई है कि भाई अलग से गंभीरता से कुछ लोग ही बातचीत करें तो उस मंत्रणा को मंत्र कह सकते हैं। मंत्र धातु अलग से उस अर्थ में मानी गई है, और मन धातु से मंत्र बन जाएगा तो उसका अर्थ भी मनन चिंतन विचार होगा। तो मंत्र का अर्थ तो जो भी मनन चिंतन विचार है, यही हमारे समझ में आता है। शेष जैसा जो उचित समझे तो। तो यहाँ जो अपना मंत्र चला आगे, नमः ते अस्तु मा हिंसी त्वष्ट मंत्र त्वा सपेम पुत्रान पशून मयि धीहि। ये तो ऐसा दिखता है कि जो एक समाजवाद की कभी कभी चर्चा चलती है या कार्ल मार्क्स ने उसकी परिकल्पना की है, ये तो वो दिखाई दे रही है इस मंत्र से। देखिए, जो सद्विचार हैं सर्वव्यापी हैं, यदि कार्ल मार्क्स ने भी ऐसी बात कही है तो अच्छी बात है। हम ये कह सकते हैं जो वेद मंत्र में भावना व्यक्त हुई है, यदि वो संसार में कभी किसी ने भी कहा है तो अच्छी बात है। कहते हैं संपूर्ण सत विद्याओं का स्रोत वेद ही है, संपूर्ण सद विचारों का स्रोत वेद ही है। प्रत्यक्ष रूप से वेद को पढ़कर जाना हो, परोक्ष रूप से किसी प्रकार से उनके मन में आया हो, अच्छी भावना है, कहीं कैसे भी आए तो उसका स्वागत है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि कार्ल मार्क्स की कौन सा विचार सिद्धांत इस मंत्र के कितना अनुकूल है या नहीं है, वो लोग चर्चा करते रहे। हम इतना ही कह सकते हैं कि अच्छी बात कहीं से किसी ने ग्रहण की हो, अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया है कि कुरान की आयत और वेद का मंत्र लिखा के दोनों का भाव बिल्कुल एक ही है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में कहे गए हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे ही वेद और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। भाई एक वाक्य वहां से लिया, एक मंत्र वेद से लिया और दोनों का अनुवाद किया, भाई दोनों का भाव लगभग एक सा है। तो अधिकतर बातें तो वही हैं, जो परम सत्य है वो सर्वत्र है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति विशेष उसमें कुछ जो अपनी ओर से कहता है वो अंतर आ जाता है, कुछ समय के पश्चात वो उपयोगी नहीं रह जाता है, फिर वो मतांतर और रूढ़ियां बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक सत्य है वेद में व्यक्त हुआ है, वही प्राकृतिक सत्य संसार के सभी मनीषी विविध देश काल में अपने अपने भाषा अपने अपने शब्दों में कहते रहे हैं, वो तो ठीक बात है ना। धन्यवाद स्वामी।
स्वामी जी, एक आवश्यक प्रश्न है मेरा, जो इस मंत्र से रिलेटेड नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए। स्वामी जी, कई लोग कह रहे हैं आजकल कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कि बिना कर्म किए वैसा तो बन नहीं सकते। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो मेरा मानसिक रोग बढ़ जाता है। कुछ भी विचार मन में आ गए तो क्या मैं वैसा बन जाऊंगा? देखिए, दोनों में प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसको हम सबको समझना चाहिए। ये बात जो कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, अगर इसको गहराई से समझें तो ये बात तो ठीक है। हम जो भी कर्म करते हैं वो पहले विचार में आता। यदि हमारे मन में आया कि इसको ये सेवा करें, इसको ये दान करें, हमको वेद पाठ करना है, हमको यजन करना है, तो ये पहले मन में विचार ही तो आएगा। विचार आएगा, वो विचार दृढ़ होगा, फिर हम वो कर्म करेंगे तो वो कार्य प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसका जो भी प्रभाव होना है हम पर और परिवेश पर, समाज पर होगा। तो पहले तो विचार ही होगा, पहले वो विचार जगत में आता है, फिर वो कर्म में परिणत होता है। इस दृष्टि से कहा गया है कि जैसा सोच विचार करोगे वैसा बनोगे। तो वही कहते हैं, उनका भाव यही है कि अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छे बनोगे। यदि बुरे बुरे विचारों में हम फंसे रहेंगे, उनको सोचते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन में वो भाव दृढ़ होंगे, फिर वैसे ही कर्म होने लगेंगे, वही कर लगेंगे, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बनने लगेगा, तो फिर व्यक्ति वैसा बन जाएगा, अच्छा या बुरा। तो पहले विचार होगा, विचार के अनुसार कर्म होगा, जब कर्म निरंतर होता रहेगा तो वो स्वभाव बन जाएगा। इस दृष्टि से कहा गया है कि विचार पहला स्तर है। जो मन में आया, ठीक नहीं लगा, वहीं से हमने उसको झटक दिया, छोड़ दिया, नहीं भाई ये बात ठीक नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने किया ही नहीं, जब किया ही नहीं तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। फिर आपने सोचा नहीं भाई ऐसा करना तो ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, हमें ये करना चाहिए, तो तुरंत दूसरा विचार आपके मन में आया कि ये अच्छी बात है, अच्छा कार्य है, हमको ये करना चाहिए। वो जो विचार आया था वो ठीक नहीं था, वो नहीं करना चाहिए, उसको आपने नहीं किया। जब नहीं किया तो प्रभाव भी नहीं हुआ। प्रभाव तो तब होगा जब आप कुछ करें। मन में तो विचार निरंतर चलते रहते हैं, कभी मन रुकता ही नहीं। वही तो कहा गया, मन तो निरंतर विचार करता रहेगा, संकल्प विकल्प मन के विषय हैं, कभी वहां विराम नहीं होगा। तो कोई ऐसा विचार आ जाए जो हमको ठीक नहीं लगता, उसको हमने झटक दिया, नहीं ये बात ठीक नहीं है, और तुरंत हमने उसका एक सकारात्मक अच्छा विचार किया, उस अच्छे विचार को दृढ़ किया, उसके अनुसार कर्म किया, तो जैसा हम ये सोच विचार अच्छा कर रहे हैं उस तरह से हम अच्छे बन जाएंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसे जादू से हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने मात्र से कोई विमान उड़ जाए, सोचने मात्र से वृक्ष गिर जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये व्यर्थ की बातें हैं, कुछ लोग ढोंग आडंबर फैलाते होंगे, ये हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये मेरा सिजोफ्रेनिया का लक्षण था पहले। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे मन में कुछ बुरा विचार आ गया तो कहीं वो हो ना जाए। जी, विचार आने से कभी कुछ नहीं होता। हाँ, विचार निरंतर चलेगा तो उस और हम प्रवृत्त होंगे, फिर वैसा कर्म करने का भाव आएगा, हम कर्म करेंगे। लेकिन होगा तो तभी जब हम कर्म करेंगे, बिना किए तो नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, इसमें मुझको बहुत सहायता मिलेगी अपने रोग से लड़ने में। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप जो हो रोग से बाहर निकलने का प्रयास करते हो, तो आपके मन में ये भाव आता है कि मैं किसी योग्य डॉक्टर से मिलूं, और जो आपके मन में विचार चल रहा होता है वो उस डॉक्टर को भी पता चल जाता है, तो आपका इलाज आसान हो जाता है और आप रोग से मुक्त पा जाते हो। यहाँ ये बात तो हो सकती है, लेकिन कर्म आपको भी करना पड़ेगा। आपके अंदर विचार आया, और कर्म उस डॉक्टर को भी, चिकित्सक को भी करना पड़ेगा जिसके मन में आपको उपचार करने का विचार जमा। आपको उससे उपचार कराना, उसे आपका उपचार करना।
इन दोनों का तालमेल जब मानसिक रूप से बन जाता तो वो हमारे क्रियात्मक रूप जगत में सामने आता, भौतिक रूप में, और हम उस उपचार से स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। जी, तो समय भी एक प्रकार से हो रहा है, लेकिन जो भी उचित समझें, कोई प्रश्न आदि हो या वेदांग की बात अभी थोड़ा रह जा रही है, तो जैसा उचित समझें। पुलकित जी, सीताराम जी उपस्थित हैं, तो जैसा उचित समझें आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक सत्र तो पूर्ण हुआ, अगले सत्र में जैसा भी उचित समझें। जी, तो सभी साथी कुछ धातुओं के वाक्य रूप बनाने का प्रयास करें, जैसे हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। पट धातु, गच्छ गम धातु, लिक धातु। मैं प्रयोग एक दो वाक्य करके बता देता हूँ, तो इस तरह का क्रम से सभी लोग प्रयास करें। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। जी, इसमें ऐसे ही होगा जैसे इन्होंने कहा सह पठति। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं सह पुस्तकम पठति, और इसको 9 वाक्यों में बनाया जाए। एक ही व्यक्ति पूरे 9 बना दे, या एक वाक्य एक ने बोला, दूसरा वाला बोले, तीसरा वाला बोले, इस प्रकार से 9 लोग 9 वाक्य बना दें। तो इस प्रकार से कोई व्यवस्था बनाएं तो ये चल सकता है। और वो जो रचनानुवाद कौमुदी वाली पुस्तक थी, देख लीजिए, उसका भी कुछ उपयोग हम लोग कर सकें तो अवश्य करें। हमारा उद्देश्य सीखना सिखाना है, उसमें जिस पुस्तक की सहायता ली जा सकती है तो लेनी चाहिए, है ना। तो यही है कि उसको 9 रूपों में वाक्य बनाने का अभ्यास हो जाए। जो भी वाक्य ले, जैसे मैंने ही कहा गया तो भाई मैंने ही कह दिया सा पुस्तकम पठती, अब इसको 9 रूपों में बनाइए। जहां कठिनाई होगी एक दूसरे की सहायता की जाएगी। भाई आपने बनाया, कहीं कुछ लगा, दूसरे ने उसको ठीक कर दिया कि भाई इसको ऐसे कर लो, ऐसे धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है। भाई पुलकित जी बताएं क्या हो सकता है। सा पुस्तकं पठति, तौ पुस्तकं पठता, पुस्तके पठता, ते पुस्तकानि पठन्ति। इस तरह से बनाए जाए। तुम पुस्तकं पठसि, युवां पुस्तके पठथा, युवं पुस्तकानि पठन्ति, पठत। अहं पुस्तकं पठामि, आवां पुस्तकं पठावा, वयं पुस्तकं पठामः। इस तरह से बनाए जा सकते हैं। जी, ये 9 रूप बन गए, 9 वाक्य बन गए। अब इसी प्रकार से कोई दूसरी धातु के साथ भी पठ के साथ कहा था, तो पठत के स्थान पर हम लिखत कह सकते हैं। सह पत्रम लिखति, अब सह पत्रम लिखति को 9 रूपों में बना लीजिए। हाँ, इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे पुस्तकम का पुस्तके पुस्तकान किया गया, यह आवश्यक नहीं है, संभवतः हमने पहले भी कहा है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अशुद्ध है। भाई 2 लोग पढ़ रहे हैं तो 2 पुस्तकें अलग अलग हो सकती हैं, परंतु एक पुस्तक से भी 2 लोग पढ़ सकते हैं। तो कर्ता के द्विवचन होने पर कर्म का द्विवचन होना आवश्यक नहीं है, कर्ता के बहुवचन होने पर कर्म का बहुवचन होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान में हम रख सकते हैं। तो सह पत्रम लिख, सा पत्रम लिखति,
तो पत्रम लिखता ते पत्रम लिखंती। इस तरह से बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, और लोग भी प्रयास करें। बहुत अच्छा किया आपने। बालका पुस्तकम पठति बालका पत्रम लिखति। बालको पत्रम लिखता बालके बालका पत्रम लिखन्ति। अब इसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी कर सकते हैं। तो यही प्रयास करें सब लोग, एक एक करके एक वाक्य बोला, फिर दूसरे ने दूसरा वाक्य बोला, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक व्यक्ति पूरे 9 वाक्य भी बोल सकते हैं। यही था कि थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें जैसे भी, और सब लोग अपने सुझाव भी रख सकते हैं क्या उचित होगा। तो ये सभी उपाय हो सकते हैं। एक एक करके 9 वाक्य 9 लोगों ने बोल दिए एक धातु पर, फिर दूसरा वाक्य लिया, उसको 9 रूपों में 9 लोगों ने बोला, या एक जो वाक्य लिया एक ही व्यक्ति ने 9 वाक्य बना दिए और दूसरा व्यक्ति दूसरे 9 वाक्य बनाएगा। तो ये इस प्रकार से, और सब लोग उसमें भागीदारी करें तब तो इसमें आनंद आएगा, है ना। प्रयास करें, कितने लोग, अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। सीताराम जी देखिए, पुलकित जी देखें, जो भी है। पत्रम लिखसी युवाम पत्रम लिखतः यूयम पत्रम लिखतः अहम पत्रम लिखामि आवाम पत्रम लिखावः वयम पत्रम लिखामः। त्वं भोजनम खादसि युवाम भोजनम खादथा यूयम भोजनम खादत अहम भोजनम खादामि आवाम भोजनम खादावा वयम भोजनम खादामा। ऐसे ही कर सकते। शोभनम ठीक है। सह भोजनम पचति तव भोजनम पचतः ते भोजनम पचन्ति। पचति नहीं, पाचयति होना चाहिए यहाँ पे। पचति का त्वं कुत्र गच्छसि युवां कुत्र गच्छथ यूयं कुत्र गच्छथ। धातु में ले लीजिए। सास्ति तौ स्था ते संति त्वमसि युवाम स्था यूयम स्थ अहम अस्मि आवाम श्व वयम इष्मा। क्रि धातु के बना लीजिए। क्रि का अर्थ है करना। शा करोति, सा कार्यम करोति, तौ कार्यम कुर्ता ते कार्यम कुर्वन्ति त्वं कार्यम करोषि युवाम कार्यम कुर्था यूयम कार्यम कुरुथ अहम कार्यम करोमि आवाम कार्यम कुर्वा वयम कार्यम कुर्मा। वयम ते स्वागतम कुर्मा। देखिए पच धातु है, इसके रूप पचति पचते दोनों प्रकार से चलेंगे। परस्मैपदी और आत्मनेपदी की बात जो हम लोगों ने कही है, ये परंपरागत व्याकरण में भी संभवतः उभयपदी है, क्योंकि इसके रूप पचति पचते दोनों रूप में चलते हैं। पच पाके अर्थात पकाना, पचति पचते पाकम करोति, इसमें लिखा हुआ है पचत पचते पाकम करोति। पाकम करोत के अर्थ में पचत पचते का प्रयोग है। पाचयत का अर्थ हो जाएगा जैसे हम दूसरे से भोजन बनवा रहे हैं, जब वह स्वयं पका रहा है तो पचति, मैं स्वयं भोजन पका रहा हूं तो पचामी।
पाचयत का अर्थ है कि हम स्वयं अपना भोजन नहीं पका रहे हैं, उसके लिए हम किसी और का सहयोग ले रहे हैं, किसी और की सेवा ले रहे हैं। सेवकेन भोजनम पाचयति, वह सेवक से भोजन पकवाता है। तो इस प्रकार से ये पाचयत जैसे प्रयोग जो हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया हैं, प्रेरणा देकर दूसरे से वह कार्य कराना। पाठयति, गमयति, किसी और को ले जाए, किसी और को भेज दे, स्वयं न जाए, तो वो ये रूप होता है। यद्यपि अन्य रूप यदि आत्मने पद में हम बनाए चलाएंगे तो पचते पचेते पचनते होगा, पचे पचेते पचद्वे, पचे पचावे पचामय, और इसमें पचती पचता पचनती, पचसी पचता पचथा पचथ, पचामी पचावा पचामा। जी, तो अभी हमने यही निवेदन किया है कि सरल संस्कृत व्याकरण की अवधारणा ही यही है कि जो सरल रूप है पहले उसे हम समझ लें। हम इस पर कह रहे हैं पहले उसे समझ लें, ऐसा नहीं कि अन्य को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। पहले सरल वाले समझ लें तो जो एक भय है कि संस्कृत बड़ी जटिल कठिन भाषा है, हम नहीं सीख पाएंगे, व्याकरण बड़ी कठिन है, तो ये पहले भय दूर हो जाए, हम लोग सरलता से संस्कृत बोलने लगे। जैसे अस धातु थोड़ा क्लिष्ट है प्रयोग की दृष्टि से, तो हमने कहा भू धातु का प्रयोग करो, अस भूवि, अस और भू धातुओं के अर्थ समान है, अस के स्थान पर भू का प्रयोग हो सकता है। भवति भवता भवंत के रूप बिल्कुल सरलता से बन जाते हैं। तो अस धातु का प्रयोग अभी हमने छोड़ दिया, भू धातु का प्रयोग कर लीजिए सरलता से। जिनको आते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं, करना है अभी नहीं करेंगे, हम अगले स्तर पर करेंगे। तो अभी प्राथमिक स्तर हमने कहा है, प्राथमिक स्तर पर हम ये भी कर रहे हैं कि यथासंभव सरलता रूप लेकर चलें। जो समझें कि परस्मय पदी, भ्वादिगण सरलतम रूप से अभी हम प्रयास सारे कर रहे हैं। यानी कोई धातु यदि भ्वादिगण में नहीं भी पठित हो, अभी परंपरागत व्याकरण में यदि कोई धातु है जो भ्वादिगण में नहीं पठित है, अभी इस भेद में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। जो भी धातु आपके मन में आए, आप भौत भवता भवंत के अनुसार सबके रूप बनाते चले जाएं, व्यवहार में आने दीजिए पहले, उसके बाद ये सूक्ष्म विवेचन करेंगे इसमें क्या अंतर होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों का एक विचार है, बाकी ये सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे तो जैसा चाहे कर सकते हैं। एक हमारा तरीका रहा है और बहुत सफलता भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत जो प्रयास हुआ है अच्छा लगा है, इससे लोगों को रुचि बढ़ी है और सीखने में सरलता हुई है, और उसी प्रयास में ये पुस्तक भी आ गई है, तो देख लीजिएगा। क्या विचार है पुलकित जी, समापन करेंगे कि अभी बढ़ेंगे, कुछ चलाएंगे? देख लीजिए गुरु जी आप। ए भाई, सबकी जो इच्छा हो वो कर लो भाई, और क्या कह सकते हैं। अगर किसी को प्रयोग करना है तो करिए, अच्छी बात है, और जब लगे कि हाँ समापन करना है तो समापन कर दिया जाएगा। क्योंकि 8:15 का समय दिया गया था ना, तो वो समय हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं एक बार कर दूं, ये भी न लगे कि भाई जो लोग जुड़े हैं उनका समय भी महत्वपूर्ण है, तो अनंत काल तो नहीं होना चाहिए, तो उस दृष्टि से देख लें। स्वामी जी, हमारी कक्षा का समय 7:30 से 8:15 है। पहले इसका समय कुछ चेंज हुआ था, शायद 7:15 से शुरू होता था, अब 7:30 से है, तो ठीक है 8:15 तक। अगर इसको पहले अगर कोई असुविधा होती थी, वैसे मेरे हिसाब से इसका समय जो है 7:15 से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 बजे समापन हो जाए, उतना इतना समय इधर बढ़ा दिया जाए, और उधर आगे जो है कभी कभी डिस्टर्ब होता है, कोई किसी कार्य में लगा है तो उसको कक्षा छोड़ कर जाना पड़ता है। इस पर सब लोग विचार करें, देखें, अगर संभव हो तो इस टाइम को 7:15 से ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। वो 7:10 से कुछ समय तक चला, कुछ समय तक,
ये 1.25 वर्ष लगभग हो गए हम लोगों को इस कक्षा को करते हुए, और प्रारंभ से अब तक लगभग 7.5 का समय ही नियमित रूप से चल पाया है। कह सकते हैं जो प्रमुख लोग प्रारंभ से अब तक जुड़े हैं, उन सब ने जो भी संभव हुआ परस्पर विचार विमर्श करके, लोगों से करके, ये 7.5 का समय निश्चित किया था, वही चल रहा है। और बीच में कुछ समय तक उसे 7:10 कर दिया गया था, परंतु फिर इन लोगों ने विचार किया कि नहीं, ये समय 7.5 वाला ही ठीक है, तो वो कर दिया गया है। तो ये तो सबके विचार की बात है, आपस में अलग से चर्चा भी कर सकते हैं, सबकी जो भी सहमति हो, हमें कोई समस्या नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जो भी तय कर लेंगे वो हमारे लिए ठीक है। 7.5 का समय चूंकि 1.25 वर्षों से चल रहा है, तो वो भी ठीक है, और जब सबको इच्छा होगी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो संचालक महोदय के ऊपर है, ये लोग जाने उस चीज को, अगर संभव हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, जो चल रहा है चलने दिया जाए। जी जी, वही कहा कि संचालकों का ही ये कह सकते हैं व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात सबको लगा कि ये समय अधिक उपयुक्त होगा, तो वो लोगों ने तय कर रखा है। और आपकी बात को ध्यान में रखें, यदि सहमति बने, लोग विचार करें, किसी को सुविधा न हो तो किया भी जा सकता है। हाँ, क्योंकि मंत्र व्याख्या के लिए तो आधा घंटा भी पर्याप्त, 7:30 से 8 में मंत्र व्याख्या तो हो जाएगी। अब उसके पश्चात का ये वाला विषय है, तो उसमें यही कह सकते हैं कि जितना जिससे संभव हो रहें, और जब जिसको बहुत आवश्यक हो तो भाई ठीक है, अभ्यास तो हम दिन भर करते ही रह सकते हैं, कुछ देर जितना संभव हो जहां भी जुड़ जाएं। अच्छा, मंत्र की व्याख्या में भी कभी कुछ समय इधर उधर हो सकता है, मंत्र छोटा है बड़ा है, कुछ व्याख्या की अपेक्षा है, या आपको सीधा कह देते हैं भाई इसमें बहुत व्याख्या की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है, तो शीघ्र हो जाता है। तो वो सब बातें भी होती हैं, तो अवसर के अनुसार थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब समय को देखते हुए इसको विराम ही दें आज के लिए। तो वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर लें, क्योंकि समय तो पर्याप्त हो रहा है। ये बात ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। समानी व आकूते समाना हृदयानि वः समानम अस्तु वो मनः यथा वह सह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाई वीतये गिरनानो हव्यदातये निहोता सत्ति बरहसि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये तिर्सप्ताह पर्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रता वाचस्पतिः बलातेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं संसाउत्ये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबधय्य। ओम यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अधन्या इंद्राय भागम् प्रजावती अनमीवा अयक्षमा मा वा स्तेन ईशत मा अगशंसो दुर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात् बहवी यजमानस्य पशून् पाहि।
यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम